हे गाइस, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा न्यूट्रिशन के बारे में। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दैट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो हियर वी स्टार्ट। व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? So respiration is a process in which glucose is broken down with the help of oxygen and energy is released along with the production of carbon dioxide and water. So respiration एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से, और उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है और साथ ही साथ प्रोडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का। सो देयर आर टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन basically. So first one is aerobic and second one is anaerobic respiration. Aerobic respiration is a type of respiration which takes place in the presence of oxygen. जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज साइटोप्लाज्म होती है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट होती है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स से कन्वर्ट हो जाती है 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जिसको हम कहते हैं पायरुवेट, और उसके साथ ही एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। ठीक है, फिर जो पायरुवेट है, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, और उसके साथ भी एनर्जी की वो रिलीज़ होती है। ठीक है, सो नाउ वी स्टडी अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन what happens is that ग्लूकोज जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट, और एनर्जी भी रिलीज़ होती है इसमें। बट जो वो पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा था, अब वो क्या करता है? वो यीस्ट के अंदर वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस हम तब देखते हैं जब फर्मेंटेशन हो रही हो किसी चीज़ की, तब। और इसमें भी जो एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो एरोबिक में ज़्यादा होती है rather than anaerobic respiration. Okay, sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cell, another pathway for breakdown of pyruvate is taken. जब कभी भी हम या तो ज़्यादा रनिंग कर लेते हैं या फिर कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर लेते हैं जिसकी वजह से हमें जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन चाहिए होती है, और कई बार मतलब कि हम हाँफने लग जाते हैं, तो ये वाला पाथवे टेक प्लेस करता है। जो हम पढ़ेंगे वो है कि जब पायरुवेट जो है वो सीधा कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट नहीं होता, वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो वो भी एक लैक्टिक एसिड भी एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही है। और फिर क्या होता है? फिर जो लैक्टिक एसिड का बिल्डअप इतना हो जाता है हमारी मसल्स में कि वो हमारे को दर्द करना शुरू कर जाता है। क्रैम्प्स बोलते हैं ना जिसे हम, वो क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ओके, so the energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize molecule called ATP. ATP, what is ATP? ATP is the energy currency of the cell. तो जब एनर्जी का रिलीज़ होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, वो उसी टाइम सिंथेसाइज कर देती है मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं एटीपी। एटीपी को फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो यूज्ड
टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ये तो हमने पढ़ा ही है 9th क्लास में कि जो एटीपी होता है वही सारी एक्टिविटीज़ को एनर्जी देता है। जो भी सारी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको वो एनर्जी देता है, उसके लिए सेल को वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और एटीपी क्या होता है उस टाइम, अब हम पढ़ते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में गैसेस का एक्सचेंज कैसा होता है। पहले हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के बारे में। इन प्लांट्स में तो सिंपली स्टोमेटा के थ्रू हो जाता है एक्सचेंज, बट जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं या फिर कोई और अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर थोड़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है, यू कैन से लाइक दैट। बट हमारे अंदर जो होते हैं वो स्पेशल सेल्स मतलब स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं स्पेशल फंक्शंस के लिए। दैट्स वाई it is easier in plants. Okay, so we will study about plants में क्या होता है, gases are exchanged through stomata and the larger intercellular spaces ensure that all cell in contact with the air। मीन्स कि प्लांट्स के अंदर तो गैसेस डिफ्यूज़न से ही एक्सचेंज हो जाती हैं। Diffusion, what is diffusion? Diffusion is the flow of air from higher concentration to lower concentration। स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज होता है गैसेस का, ये तो हमने पढ़ाई है। उसमें क्या होता है, वो CO2 अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है प्लांट्स। ओके, they can go into cell or away from them into the air। CO2 and oxygen are exchanged by diffusion। They can go into cell or away from them into the air। Direction of diffusion depends upon the environmental condition and requirement of plant। जो ये कहता है कि जो डिफ्यूज़न की जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगी प्लांट के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर। मतलब अगर प्लांट को चाहिए तो वो होगा वरना नहीं होगा, और इन्वायरमेंटल कंडीशन पर भी वो डिपेंड करती है। नाइट में क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता तो प्लांट क्या करता है, CO2 का रिलीज़ नहीं होता उस टाइम, और ऑक्सीजन का जो मेजर रिलीज़ जो होता है ना वो डे लाइट के अंदर होता है। ओके, सो हियर वी गो ऑन एनिमल्स। व्हाट प्रोसेस टू एनिमल फॉलो इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो एनिमल्स जो होते हैं वो उनका अपना डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ऑक्सीजन को अपटेक करने में। सो मेनली हम पढ़ते हैं 2 टाइप्स के एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस दे लिव, दैट इज़ टेरेस्टेरियल और एक्वेटिक। टेरेस्टेरियल मीन्स जो लैंड पे रहते हैं, एक्वेटिक मीन्स जो वाटर में रहते हैं। जो टेरेस्टेरियल एनिमल्स होते हैं वो तो सिंपली ब्रीथ करके ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से ले सकते हैं, पर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, जो वाटर में डिज़ोल्व हुई होती है। तो वो कैसे लेते हैं वो हम पढ़ते हैं अभी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है उसकी अमाउंट कम होती है एज़ कंपेयर टू द ऑक्सीजन विच इज़ प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। बट जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो फास्टर होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में। हाउ दे टेक ऑक्सीजन, फ़िश जो होती है, फ़िश क्या करती है, वो अपने माउथ से वाटर लेती है और उस वाटर को फोर्सफुली गिल्स के पास भेज देती है। और जो गिल्स जो होते हैं, गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ फिश। गिल्स जैसे कि हमारे अंदर लंग्स हैं वैसे ही उनके अंदर गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन करवाने के लिए, ठीक है। तो गिल्स क्या करते हैं, उस डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को लेते हैं और उसको ब्लड में ट्रांसफ़र कर देते हैं और वो ब्लड से पूरे बॉडी तक चली जाती है,
ठीक है। और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, देयर इज़ अ मैकेनिज़्म, एक पूरा मैकेनिज़्म होता है जो हम पढ़ेंगे अभी, मूवमेंट ऑफ एयर का, मतलब बाहर और अंदर जाने का एक पूरा मैकेनिज़्म होता है. सो हियर वी स्टडी अबाउट ह्यूमन बींग्स. हाउ डज ह्यूमन बींग्स do exchange of air? Okay, so in human beings you can see, this is the diagram, this is lungs, these are lungs, this is nasal passage, from here respiration starts. Okay, so from nasal passage respiration starts. Take a look at the diagram. Okay, so these are basically alveoli, this, and these are bronchioles. Okay, take a look. Now we will deeply study about respiration. From nasal passage respiration process start in human beings. What happens in nasal passage is that air is taken into the body through the nostrils. Okay, then air passes through the nostrils to the throat and then throat to the lungs. But in nasal passage, hairs are present which helps in the filtration of air. Okay, so in throat, what happens in throat, rings of cartilage is present which ensure that air passes does not collapse. From throat it passes to the lungs. In lungs the passage divides into smaller, देखो एक ऐसे ब्रोंकाई है जो आती है ऊपर से, वो डिवाइड हो जाती है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये डिवाइड होती है स्मॉलर ट्यूब में जिसको हम कहेंगे ब्रोंक्यूल्स. और ब्रोंक्यूल्स जो है आगे जाके एक बलून लाइक स्ट्रक्चर को कंटेन करते हैं जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई. Okay, so the passage divides into smaller and smaller tube which finally terminate in balloon-like structure which are called as alveoli. So what is alveoli? Alveoli is a balloon-like structure which provide surface for exchange of gases. Okay, or it contains certain blood vessels also for the exchange of gases. ठीक है. एज वी सी, जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारी चेस्ट जो है वो चेस्ट कैविटी लार्ज हो जाती है, मीन्स फूल जाती है वो, और उसके अंदर जल्दी से जल्दी एयर आ जाती है. नोज़ के हेल्प से एयर हम ले लेते हैं, अंदर सक कर लेते हैं, और जो एयर जो हमने सक की होती है वो लंग्स में जाती है, और लंग्स से एल्वियोलाई में, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई में जाती हैं, और उससे क्या होता है एल्वियोलाई एक्सपैंड हो जाती है. फिर क्या होता है, फिर जो ब्लड होता है वो CO2 लाता है, बाकी सारी बॉडी में से CO2 लाता है, और जो CO2 है उसको एल्वियोलाई में रिलीज़ कर देता है. और फिर एल्वियोलाई में प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन जो हमने ब्रीथ किया, ठीक है, और वो ऑक्सीजन फिर वो उस ब्लड में चली जाती है, उस ब्लड में जाके फिर वो ब्लड से पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ठीक है, और वहीं से CO2 रिलीज़ हो जाती है बाहर एनवायरनमेंट में, ठीक है. और व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज़ लार्ज, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स का देख लें तो हमारा बॉडी साइज लार्ज है, तो डिफ्यूज़न के प्रेशर जो ब्लड से एल्वियोलाई और एल्वियोलाई से ब्लड में जो डिफ्यूज़न होती है वो अकेला प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता ऑक्सीजन की डिलीवरी के लिए, इसलिए एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन. सो हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर वो हेल्प करता है इसका अपटेक ऑफ ऑक्सीजन
फ्रॉम लंग्स टू ब्लड, ऐसे प्रोसेस चलता है। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो ब्लड के अंदर कहाँ? ब्लड के अंदर RBCs में प्रेजेंट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेस्पिरेशन. वी हैव स्टडीड इनफ अबाउट रेस्पिरेशन. In next video we will study about transportation, and if you have any query about this, please let me know in the comment section. And if you like this video, please don't forget to like, share, subscribe. Thank you.